नमस्ते साधकों, आपका स्वागत है समाधि स्ट्रीम्स पर। क्या आपने कभी सोचा भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में किन किन पवित्र स्थानों की यात्रा की? कैसे उन्होंने अयोध्या से निकलकर श्रीलंका तक का कठिन सफर तय किया? आज हम आपको रामायण की इस डिवाइन कथा में ले चलेंगे, जहां हर पड़ाव, हर स्थान और हर मुलाकात आपके मन को छू लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कृपया अंत तक बने रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। यह यात्रा न केवल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, बल्कि यह हमें धैर्य, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान राम ने अयोध्या से निकलने के बाद किन किन स्थानों पर अपने चरण रखे, किन ऋषियों से मुलाकात की और कैसे उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया। यह कथा, जो रामायण और अन्य पवित्र ग्रंथों में वर्णित है, आपके मन को आध्यात्मिक शांति से भर देगी। क्या आप तैयार हैं इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए? चलिए पहला पड़ाव शुरू करते हैं। सबसे पहले अयोध्या से विदाई लेने के बाद भगवान राम रथ में बैठकर अपने सारथी सुमंत, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ तमसा नदी के तट पर पहुंचे। वहां अयोध्या की प्रजा भी उनके पीछे पीछे आई, जो उन्हें अकेले जाने देने को तैयार नहीं थी। प्रजा उनके साथ चलने की जिद कर रही थी। इसलिए उस रात भगवान राम ने तमसा नदी के तट पर ही अपना डेरा डाला। लेकिन सूर्योदय से पहले उन्होंने चुपके से प्रजा को बिना जगाए माता सीता, लक्ष्मण और सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। यहां से उनकी यात्रा का पहला अध्याय शुरू हुआ। इसके पश्चात वे अपने मित्र निषादराज गुह की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुंचे। निषादराज ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। भगवान राम ने वहां एक दिन विश्राम किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ के साथ अयोध्या लौटने का आदेश दिया और स्वयं पैदल ही आगे की यात्रा करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके त्याग और सादगी को दर्शाता है। क्या आपने कभी सोचा, एक राजकुमार होते हुए भी भगवान राम ने इतनी सादगी क्यों अपनाई? यह हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के लिए त्याग करता है। श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़ते हुए भगवान राम ने केवट की सहायता से गंगा नदी को पार किया। केवट की भक्ति और निष्ठा की कहानी तो आप सभी जानते हैं, है ना? गंगा पार करने के बाद भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और निषाद राज के साथ प्रयाग पहुंचे। वहां उन्होंने त्रिवेणी संगम की सुंदरता को निहारा। इसके बाद वे मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। मुनि भारद्वाज से उन्होंने अपने रहने के लिए उत्तम स्थान के बारे में पूछा, जिन्होंने यमुना के तट पर चित्रकूट को सर्वोत्तम बताया। चित्रकूट पहुंचकर भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ वाल्मीकि आश्रम में महर्षि वाल्मीकि से भेंट की। वहां मंदाकिनी नदी के किनारे उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई और रहने लगे। यहीं पर उनके छोटे भाई भरत से मिलन हुआ। भरत अयोध्या के राज परिवार और मंत्रियों के साथ भगवान राम को वापस लाने आए थे, लेकिन भगवान राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वापस लौटने से इनकार कर दिया। यह घटना हमें मर्यादा और कर्तव्य की गहराई सिखाती है। लेकिन कुछ समय बाद भगवान राम ने चित्रकूट भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अयोध्या की प्रजा बार बार यहां आएगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पड़ेगी। क्या यह नहीं दर्शाता कि भगवान राम दूसरों की शांति के लिए कितने संवेदनशील थे? चित्रकूट छोड़ने के बाद भगवान राम दंडकारण्य की ओर प्रस्थान किए। दंडकारण्य, जो आज के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में फैला हुआ है, एक घना और रहस्यमयी वन्यकनस्यु वन था। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनुसुईया से उनके आश्रम में भेंट की। माता अनुसुईया ने माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न, आभूषण और वस्त्र भेंट किए। ऋषि अत्रि से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर भगवान राम आगे बढ़े। इसके बाद उनकी मुलाकात विराध राक्षस से हुई, जिसे उन्होंने परास्त किया। फिर अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने उनसे आज्ञा प्राप्त की और पंचवटी के लिए निकल गए। पंचवटी, जो गोदावरी नदी के किनारे बसी थी, आज के नासिक क्षेत्र में स्थित है। यहां भगवान राम ने अपनी कुटिया बनाई।
यहीं उनकी भेंट जटायु से हुई, जो उनकी कुटिया की रक्षा के लिए प्रहरी बन गए। लेकिन यही वह स्थान था जहां शूर्पणखा का नाक लक्ष्मण जी ने काटा और रावण ने माता सीता का हरण किया। इस घटना ने रामायण की दिशा बदल दी। क्या आपने कभी सोचा पंचवटी की यह कथा कितनी भावनात्मक और महत्वपूर्ण है? माता सीता के हरण के बाद भगवान राम और लक्ष्मण उनकी खोज में निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात घायल जटायु से हुई, जिन्होंने बताया कि रावण माता सीता को पुष्पक विमान में दक्षिण दिशा की ओर ले गया। जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान राम आगे बढ़े। उनकी भेंट कबंध राक्षस से हुई, जिसे उन्होंने मुक्ति दी। कबंध ने उन्हें माता शबरी की कुटिया का रास्ता बताया। माता शबरी ने भगवान राम को झूठे बेर खिलाए, जो उनकी भक्ति का प्रतीक है। शबरी ने उन्हें किष्किंधा के राजा बाली के भाई सुग्रीव का पता बताया। इसके बाद भगवान राम ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जो आज के कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र में है। यहां उनकी मुलाकात हनुमान, सुग्रीव और जामवंत से हुई। सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता ने रामायण को एक नया मोड़ दिया। वर्षा ऋतु में भगवान राम ने किष्किंधा के पास परश्वनगिरी पर्वत पर 4 माह निवास किया, जो आज के मैसूर में है। इसके बाद हनुमान ने लंका में माता सीता को ढूंढ निकाला। भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ रामेश्वरम पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसके कारण इस स्थान का नाम रामेश्वरम पड़ा। वानर सेना की सहायता से उन्होंने समुद्र पर 100 योजन का सेतु बनाया, जो धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता था। इस सेतु के माध्यम से भगवान राम लंका पहुंचे और रावण का विनाश किया। तो दोस्तों, यह थी भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास की पवित्र कथा। अयोध्या से तमसा नदी, चित्रकूट, पंचवटी और अंत में रामेश्वरम तक की यह यात्रा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन सच्चाई और भक्ति हमेशा विजयी होती है। भगवान राम ने हर कदम पर मर्यादा और कर्तव्य का पालन किया और हमें भी यही प्रेरणा दी। क्या इस कथा ने आपके मन को छुआ? आपका पसंदीदा पड़ाव कौन सा था? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और समाधि स्ट्रीम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। हम फिर मिलेंगे एक और डिवाइन कथा के साथ। तब तक जय श्री राम।